दिल्ली की भीड़ भरी जिंदगी के बीच बुराड़ी का एक इलाका था, संत नगर। रोज की तरह उस सुबह भी सूरज की रोशनी गलियों में फैल रही थी। दूध वाले की घंटी, सब्जी वाले की आवाज, बच्चों के स्कूल जाने की जल्दी, हर चीज वैसे ही थी। पर उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो किसी ने महसूस तो किया मगर समझा नहीं। भाटिया परिवार का घर उस मोहल्ले में सबसे शांत और संस्कारी माना जाता था। 11 लोग थे उस घर में, 3 पीढ़ियां, दादी, उनके 2 बेटे, दोनों की पत्नियां, बच्चे, सब मिलजुल कर रहते थे। सुबह सुबह घर से पूजा की घंटियां आती थी, अगरबत्ती की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन उस सुबह सब कुछ थम गया था। दूध वाला राजेश रोज की तरह अपनी साइकिल से आया। उसने गेट पर आवाज दी, भाभी जी दूध ले लीजिए। कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज दी, थोड़ा जोर से, फिर भी कोई नहीं आया। उसे अजीब लगा। दरवाजे पर दूध के पुराने पैकेट रखे थे, जैसे कल भी किसी ने बाहर नहीं निकाला हो। उसने गेट की दरार से झांका। अंधेरा था, पर कहीं भीतर कुछ झूलता दिखा। उसने ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई थी। वो कांपते हुए पीछे हट गया और चीख पड़ा, कोई है, पुलिस बुलाओ, घर के अंदर कुछ गड़बड़ है। कुछ ही मिनटों में मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कोई दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजा तोड़ने की। अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने आया उसने सबकी रूह जमा दी। कमरे के बीचों बीच एक साथ 11 शरीर झूल रहे थे। सबके गले में फंदा, सबके चेहरे पर अजीब सी शांति, आंखें बंद और पैरों के नीचे छोटी छोटी स्टूल गिरी हुई। दीवारों से लटकती रस्सियां, टेबल पर अगरबत्तियां, प्रसाद और खुरे पन्ने जिन पर कुछ लिखा था, मोक्ष की साधना। पुलिस वाले कुछ पल तक सन्न खड़े रहे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूजा के बीच मौत को बुला लिया हो। यह घर था भाटिया परिवार का। मोहल्ले में सब कहते थे सबसे अच्छे लोग थे, मददगार, धार्मिक और हमेशा हंसते मुस्कुराते। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस को पहले लगा कि यह कोई हत्या है, लेकिन जब घर की चीजें ठीक ठाक मिली, जबरन घुसने के निशान नहीं थे, तब शक हुआ शायद ये आत्महत्या है। लेकिन सबने एक साथ कैसे? तभी पुलिस को वो डायरी मिली। दर्जनों पन्ने सालों से लिखे जा रहे थे। हर पन्ने में निर्देश थे कि बाबा ने कहा है आज ध्यान करना है, कल मोक्ष की साधना करनी है, डरना मत, बाबा सबको बचा लेंगे। जांच से पता चला कि यह डायरी ललित भाटिया लिखता था, परिवार का छोटा बेटा जो कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया था। उस हादसे के बाद वो कुछ महीनों तक बोल नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है। पिता की मौत को कई साल हो चुके थे, लेकिन ललित का कहना था कि वे उसके पास आते हैं, उसे आदेश देते हैं और परिवार को सही राह दिखाते हैं। धीरे धीरे परिवार को भी यकीन होने लगा। ललित की बात मानो भगवान का आदेश हो। उसने कहा कि बाबा ने साधना बताई है और उस साधना से सबको मोक्ष मिलेगा। ललित का विश्वास इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने पूरे परिवार को उसी भ्रम में डाल दिया। सब मानने लगे कि अगर वे बाबा के बताए रास्ते पर चलेंगे तो मरेंगे नहीं, बल्कि मुक्त हो जाएंगे। 30 जून 2018 की रात को सबने साथ बैठकर खाना खाया, हंसी मजाक हुआ, बच्चों ने टीवी देखा। लेकिन उसी रात ललित ने सबको कहा कि कल बाबा आएंगे, सब तैयार रहना, रस्सियां तैयार कर लो, पूजा पूरी करनी है। किसी ने सवाल नहीं किया, सबने वैसा ही किया जैसा ललित ने कहा था। रात के करीब 12 बजे सबने अपने अपने फंदे बांधे, आंखें बंद की, मंत्र बोले, बाबा सबको बचा लेंगे। और फिर अंधेरा। अगली सुबह दूध वाले की चीख ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि सब कुछ वैसा ही किया गया था जैसा डायरी में लिखा था। किसी ने किसी को जबरन नहीं मारा, सबने खुद ही रस्सियां डाली थीं। हर स्टूल पर उनके पैरों के निशान थे और आखिरी पन्ने में लिखा था, मोक्ष की रात, जब रस्सी डालो, डरना मत, बाबा आकर सबको उठा लेंगे। जांच के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि यह सामूहिक मानसिक विकार का मामला है। एक व्यक्ति के भ्रम ने पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस कहा, जब एक व्यक्ति की मान्यता इतनी प्रबल हो जाती है कि बाकी लोग भी उसी पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना कुछ और था। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात घर से अगरबत्ती की खुशबू और किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। कुछ का दावा है कि आज भी उस घर से रात में हल्की हल्की मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। कोई कहता है वो ललित की आत्मा है जो अब भी बाबा से बात कर रही है। सालों बीत गए, घर अब खाली पड़ा है। दीवारों पर अब भी वो पाइप हैं जिनसे रस्सियां बंधी थीं। नाम पट फीका पड़ चुका है। भाटिया परिवार अब सिर्फ एक याद बन चुका है।
दिन में लोग वहां से गुजर जाते हैं, पर रात में कोई नहीं रुकता। कुछ को आज भी लगता है कि वो मोक्ष नहीं, बल्कि किसी अधूरी साधना का परिणाम था। कहते हैं कि आस्था और पागलपन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उस रात बुराड़ी के एक घर में वही रेखा मिट गई थी, और तब से आज तक वो घर खामोश खड़ा है, उस रहस्य का साक्षी बनकर जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।